नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अप्रैल 2025 के लिए यूएई पेट्रोल डीजल की कीमतों की हुई घोषणा। सिंगापुर एयरलाइंस ने पावर बैंक के इस्तेमाल पर उड़ानों में प्रतिबंध लगाया। बच्चों के आसपास धूम्रपान किया तो 5,000 दिरहम से ज्यादा का लगेगा जुर्माना। अबू धाबी में चलेगी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी। 2026 तक पूरी तरह से सेवा होगी शुरू। दुबई में सफर का बढ़ा बोझ, सलीक, टोल, पार्किंग और ट्रैफिक ने बढ़ाई परेशानी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। अप्रैल 2025 के लिए यूएई पेट्रोल डीजल की कीमतों की हुई है घोषणा। यूएई में अप्रैल महीने के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। फरवरी में कीमतों की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन मार्च में इनमें थोड़ी गिरावट आई थी। अब अप्रैल के रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत पहले 2.73 दिरहम प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 2.57 दिरहम हो गई है। वहीं स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.61 दिरहम से कम होकर 2.46 दिरहम प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा E+91 पेट्रोल की कीमत भी पहले 2.54 दिरहम थी, जो अब 2.38 दिरहम प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी कमी आई है, जो पहले 2.77 दिरहम प्रति लीटर थी और अब 2.63 दिरहम प्रति लीटर हो गई है। गौरतलब है कि यूएई ने 2015 में पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया था और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया था। इसी वजह से हर महीने के आखिर में कीमतों में बदलाव किया जाता है। सिंगापुर एयरलाइंस ने पावर बैंक के इस्तेमाल पर उड़ानों में प्रतिबंध लगाया। सिंगापुर एयरलाइंस ने 1 अप्रैल से अपनी उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी उड़ान के दौरान पावर बैंक से अपने डिवाइस को चार्ज नहीं कर पाएंगे और ना ही USB पोर्ट के जरिए पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब पावर बैंक को सिर्फ केबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति होगी, चेक किए गए बैगेज में नहीं। अगर पावर बैंक की क्षमता 100 वॉट तक है तो आप इसे बिना किसी मंजूरी के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यह 100 वॉट से लेकर के 160 वॉट के बीच है तो आपको एयरलाइन से मंजूरी लेनी होगी। एयरलाइन ने यह भी बताया है कि पावर बैंक को लिथियम बैटरी के रूप में जाना जाता है और यह नियम IATA के खतरनाक सामान नियमों के मुताबिक है। बच्चों के आसपास धूम्रपान किया तो 5,000 दिरहम से ज्यादा का लगेगा जुर्माना। यूएई में धूम्रपान करना आम बात है। अब तो ई-सिगरेट और वेप्स के चलते लोग अलग अलग तरीके से धूम्रपान करने लगे हैं। तंबाकू से जुड़े ये प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन धूम्रपान सिर्फ धूम्रपान करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वालों के लिए भी खतरनाक है। खासकर जब बच्चे पास हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक हर साल तंबाकू के चलते 80 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। इनमें से करीब 13 लाख लोग वो होते हैं जो खुद धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों के धुएं का शिकार हो जाते हैं। बच्चों पर इसका असर और भी गंभीर होता है, खासकर बंद जगहों में। यूएई में बच्चों के अधिकारों को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। वडेमा कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे के आसपास धूम्रपान करना सख्त मना है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या कोई बंद जगह। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो कम से कम 5,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई बच्चे को तंबाकू बेचता है या बेचने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम 3 महीने की जेल या 15,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीदार की उम्र 18 साल के ऊपर हो। सिर्फ तंबाकू ही नहीं बल्कि बच्चों को शराब या किसी भी तरह की हानिकारक सामग्री बेचने पर भी कड़ी सजा है। इस पर भी जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धूम्रपान करने से पहले सोचें कि आपके पास बच्चे तो नहीं है। यूएई में कानून काफी सख्त है और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाता है। अबू धाबी में चलेंगी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी। 2026 तक पूरी तरह से सेवा होगी शुरू। यूएई में ऑटोगो नाम की एक कंपनी ने अबू धाबी में बिना ड्राइवर वाली टैक्सियों का परीक्षण शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि 2026 तक यह सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यह टैक्सी 6वीं पीढ़ी की RTA रोबोटैक्सी है।
जिसे खास तौर पर बिना ड्राइवर वाली राइड हेलिंग सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सुरक्षित, स्मार्ट और आरामदायक सफर का पूरा ध्यान रखा गया है। टैक्सी सेवा का परीक्षण अबू धाबी के एकीकृत परिवहन केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मकसद ये देखना है कि सेवा स्थानीय परिवहन नियमों और बुनियादी ढांचे के साथ सही से फिट बैठती है या नहीं। रोबो टैक्सी का मुख्य उद्देश्य सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है, क्योंकि यह गाड़ी पूरी तरह से ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक है। इससे न सिर्फ सड़क सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम भी कम होगा। इन रोबोटिक्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक डिज़ाइन और AI संचालित सिस्टम हैं जो रियल टाइम में आसपास की स्थितियों का ध्यान रखते हुए सटीक और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट चीन की कंपनी बाइडू की सहायक कंपनी ओपोलो गो के साथ मिलकर किया जा रहा है। ओपोलो गो दुनिया में बड़े पैमाने पर बिना ड्राइवर वाली टैक्सी सेवा देने वाली पहली कंपनी है। कित्सुंगी होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सिन टेओ ने कहा कि अबू धाबी में रोबो टैक्सी का परीक्षण शहरी परिवहन में बड़े बदलाव की शुरुआत है। हमारा टारगेट है कि सड़क सुरक्षा में सुधार और टिकाऊ परिवहन का विकास। रोबो टैक्सी को 2026 तक पूरी तरह से चालू करने की योजना है। इस दौरान कंपनी असली सड़कों पर इसकी परख करेगी, लोगों के फीडबैक के आधार पर इसे बेहतर बनाएगी। दुबई में सफर का बढ़ा बोझ, सलीक टोल पार्किंग और ट्रैफिक ने बढ़ाई परेशानी। दुबई में नए सलीक टोल गेट और बढ़ी हुई फीस ने कई लोगों के लिए रोज का सफर महंगा बना दिया है। पार्किंग चार्ज में भी इजाफा हो गया है और ट्रैफिक जाम ने लोगों का खर्चा और बढ़ा दिया है। बीमा ब्रोकरेज में काम करने वाले नजीब उल हक का कहना है कि उनके रोजे के सफर का खर्च पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले अब मुझे हर महीने लगभग 800 दिरहम ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पहले नजीब अपनी कार का टैंक 150 दिरहम में भरवाते थे, जो करीब 6 दिन तक चलता था। अब उन्हें हर 4 दिन में ईंधन भराना पड़ता है। उन्होंने बताया, मेरी बीमा सेल्स की नौकरी के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में जाना मुझे पड़ता है। पहले हर महीने ईंधन का खर्च 700 से 900 दिरहम था, जो अब बढ़कर 1300 दिरहम हो गया है। अजब बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले काफ़ी हद तक स्थिर रही हैं। फरवरी 2023 में सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 3.05 दिरहम प्रति लीटर थी, जो जनवरी 2024 में घटकर 2.82 दिरहम प्रति लीटर हो गई। मार्च 2025 तक ये 2.73 दिरहम प्रति लीटर है। लेकिन मैकेनिक उस्मान जाफरी का कहना है कि असल वजह ट्रैफिक जाम है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लगाना, गाड़ी को दोबारा गति देना ज्यादा ईंधन खर्च करता है। ऊपर से AC चालू रखने से भी खर्च बढ़ जाता है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि सलीक गेट की बढ़ती संख्या और टोल दरों में बढ़ोतरी ने सफर का खर्च लगभग दोगुना कर दिया है। अलकुसैस में रहने वाले मोहम्मद अबूनेल ने बताया है कि उन्होंने अब हर रोज कम से कम 2 सलीक गेट से गुजरना पड़ता है, जिससे उनका खर्च महीने में 300 दिरहम से बढ़कर 550 दिरहम हो गया है। एंथनी कन्नुपलालिल का कहना है कि पहले उन्हें सिर्फ 8 दिरहम देने पड़ते थे, लेकिन अब पीक आवर्स में बढ़कर 18 से 24 दिरहम हो गया है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.81 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.43 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.45 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.78 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 287 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 284.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6678 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 350.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8161 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 347.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 389 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8818 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 37.21 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन
37.22 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.08 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.26 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।